Hello and welcome to DG English Hub. Dear students, today we will do Unit 10A from Class 8 JCERT English textbook Daffodil, and the name of the chapter is Young Voices of Change. So let us begin with the Before You Read section. Recall a moment when you were asked to stand before an audience to present a topic and you had no clue where to begin. तो स्टूडेंट्स, आप एक ऐसे पल को याद करें, रिकॉल करें जब आपको किस भाषण देने के लिए कहीं किसी मंच पर बुलाया गया हो दर्शकों के सामने और आप ये ना समझ पाए हो कि मुझे शुरुआत कहाँ करनी है. और मे बी यू कुड मेक अ गुड बिगिनिंग बट कुड नॉट गिव अ प्रॉपर वॉइस टू योर थॉट्स. या फिर आपने शायद एक गुड बिगिनिंग या अच्छी शुरुआत कर दी, लेकिन आपको भाषण के अंत में लगा कि मैं अपने थॉट्स या विचारों को आवाज़ नहीं दे पाया, यानी मैं अपने विचारों को सही ढंग से व्यक्त नहीं कर पाया. सो दिस इज़ वेयर स्पीच ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स इम्पॉर्टेंट. तो इस जगह पर हमें जिस चीज़ को जानना होगा और हमारे लिए ज़रूरी है वो है स्पीच ऑर्गेनाइजेशन या अपने भाषण को सजाना, संगठित करना. वी वॉन्ट आवर स्पीच टू बी ऑर्गेनाइज्ड. हम सभी चाहते हैं कि हमारे भाषण जो हैं वो बिल्कुल सिलसिलेवार ढंग से लिखे हों, ऑर्गेनाइज्ड हो, टू मेक इट मोर इन्जॉयबल, ताकि वो आनंददायक हो, लोगों को सुनकर अच्छा लगे, ईजियर टू अंडरस्टैंड, समझने में आसान हो, उसमें बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग न हुआ हो, एंड टू रीच आउट टू द ऑडियंस, और हमारी बातें दर्शक तक पहुँचे. स्पीच ऑर्गेनाइजेशन इज़ इफ़ेक्टिवली taking the information one wishes to present and arranging it in a logical order. तो आखिर स्पीच ऑर्गेनाइजेशन हम किसे कहते हैं? स्पीच ऑर्गेनाइज करने का अर्थ है बच्चों अपनी भाषण को सजाना, संवारना, यानी अपने विचारों के बारे में सोचना कि हम कौन से विचार व्यक्त करना चाहते हैं और उन्हें क्रमबद्ध तरीके से सजाना ताकि हमारी बात दर्शक समझ सके. Given below are the highlights of speeches delivered by two young girls. वैसे तो महान नेताओं ने या शिक्षाविदों ने ऐसे भाषण दिए हैं जिनकी पूरी दुनिया कायल हो गई या जिसे सुनकर दर्शकों के रोंगटे खड़े हो गए. पर इस पाठ में जिन दो भाषण या स्पीचेस के बारे में हम पढ़ेंगे वो ऐसे बच्चियों के द्वारा दी गई हैं जो उम्र में तो बहुत छोटी हैं, लेकिन उनकी जो स्पीचेस हैं वो वर्ल्ड फेमस हो गई. सो लेट अस बिगिन टुडे विद द फर्स्ट स्पीच इन द चैप्टर एंड लेट अस रीड टू फाइंड व्हाट मेड देयर स्पीच वर्ल्ड फेमस. तो चलिए पहले हम इनका परिचय जानते हैं और फिर हम इनके स्पीच को सुनते हैं. ये है शिवन सुजुकी. शिवन सुजुकी, जिसका पूरा नाम है बच्चों शिवन कालिस सुजुकी. In 1992, a brave 12-year-old girl from Vancouver stood in front of the UN delegates at the Earth Summit in Rio de Janeiro. तो ये भाषण 1992 के UN अर्थ समिट में यानी संयुक्त राष्ट्र के शिखर सम्मेलन में दिया गया था इस बच्चे के द्वारा, जिसकी उम्र उस वक्त सिर्फ 12 वर्ष थी. एंड हेल्ड अ हार्टफेल्ट स्पीच अबाउट द डिमाइज ऑफ ह्यूमैनिटी. जिस भाषण में सुजुकी ने मानवता के पतन के बारे में बातें की एंड द एनवायरनमेंट, और अपने पर्यावरण के पतन के बारे में, किस तरह हमारा एनवायरनमेंट नष्ट हो रहा है, एंड व्हाट नीड्स टू बी डन टू मेक थिंग्स बेटर, ताकि हम अपने धरती को बेहतर बना सकें. सिंस देन शी बिकेम नोन एज द गर्ल हु साइलेंस्ड द वर्ल्ड फॉर 6 minutes. तो ये जो स्पीच था ये 6 मिनट लंबा स्पीच था, पर इतना इफ़ेक्टिव स्पीच था कि इस 6 मिनट के बाद वहाँ जो मौजूद थे डेलीगेट्स वो स्तब्ध रह गए. तो वो इस नाम से जानी जाने लगी, द गर्ल हु साइलेंस्ड द वर्ल्ड फॉर 6 minutes. हर स्पीच इज़ फेमस वर्ल्ड वाइड. उसके भाषण को विश्व भर में लोग जानते हैं. एंड मिलियंस ऑफ पीपल हैव लिसन टू इट साइलेंटली विदाउट ब्लिंकिंग. और जिस तरह से उसने अपनी बातों को इस 6 मिनट में रखा था कि लोग उसे बिल्कुल स्तब्ध होकर सुनने पर मजबूर हो गए. बिना पलक झपकाए लोग उसकी बातों को
सुन रहे थे। Suzuki was just 9 years old when she started an environmental children's organization with a small group of other children, and they raised the money to attend the UN Earth Summit. तो बच्चों, सिवन सुजुकी 9 वर्ष की थी जब उसने एक बच्चों के समूह के साथ में संस्था की स्थापना की जिसका नाम है इको या एनवायरमेंटल चिल्ड्रंस ऑर्गेनाइजेशन। और इन बच्चों ने पैसे कलेक्ट किए या पैसे जमा किए, दे रेज्ड मनी, ताकि वो उस शिखर सम्मेलन में जा सके और अपनी बातों को रख सके। गिवन बिलो इज सर्टेन हाईलाइट्स ऑफ अ स्पीच। के ओरिजिनल स्पीच या मूल भाषण की कुछ पंक्तियाँ इस चैप्टर में हटा दी गई हैं क्योंकि वो काफ़ी लंबा भाषण था, लेकिन आप जब इस भाषण के एक्सट्रैक्ट को पढ़ेंगे मुझे यकीन है कि आप ज़रूर यूट्यूब पर उसके ओरिजिनल स्पीच को सुनना चाहेंगे। Hello, I am Sivan Suzuki speaking for ECO, the Environmental Children's Organization. नमस्कार, मैं हूँ सिवन सुजुकी। मैं ECO या पर्यावरण बाल संगठन की ओर से अपनी बातों को रख रही हूँ। We are a group of 12 and 13-year-olds from Canada trying to make a difference. हम कनाडा के 12 और 13 साल के बच्चों का एक समूह है जो बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। I am here to speak for all generations to come. मैं यहाँ आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए बोलने आई हूँ। I am here to speak on behalf of the starving children around the world whose cries go unheard. मैं यहाँ दुनिया भर के उन भूखे बच्चों की ओर से बोलने के लिए हूँ जिनकी चीखें अनसुनी हो जाती हैं। I am here to speak for the countless animals dying across this planet because they have nowhere left to go. मैं यहाँ इस ग्रह पर मरने वाले अनगिनत जानवरों के लिए बोलने के लिए हूँ जिनके पास जाने के लिए कहीं नहीं बचा है। I am afraid to go out in the sun now because of the holes in the ozone. ओजोन परत में छेद के कारण मुझे अब धूप में बाहर जाने से डर लगता है। I am afraid to breathe the air because I don't know what chemicals are in it. मुझे हवा में सांस लेने से डर लगता है क्योंकि मुझे नहीं पता है कि इसमें कौन से रसायन हैं। In my life, I have dreamt of seeing the great herds of wild animals, jungles and rainforests full of birds and butterflies. मैंने अपने जीवन में जंगली जानवरों, जंगलों और पक्षियों और तितलियों से भरे वर्षावनों के महान झुंडों को देखने का सपना देखा है। But now I wonder if they will even exist for my children to see. लेकिन अब मुझे आश्चर्य है कि क्या वो मेरे बच्चे के देखने के लिए भी मौजूद होंगे? Did you have to worry about these little things when you were my age? जब आप मेरी उम्र के थे तो क्या आपको इन छोटी छोटी बातों की चिंता करनी पड़ती थी? All this is happening before our eyes, and yet we act as we have all the time we want and all the solutions. ये सब हमारी आंखों के सामने हो रहा है और फिर भी हम ऐसे कार्य करते हैं जैसे कि हमारे पास वह समय है जो हम चाहते हैं और सभी समाधान हैं। I'm only a child and I don't have all the solutions. But I want you to realize, neither do you. मैं केवल एक बच्ची हूँ और मेरे पास सभी समाधान नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप समझे, ना ही आपके पास हैं। You don't know how to fix the holes in our ozone layer. आप नहीं जानते कि हमारी ओजोन परत के छिद्रों को कैसे ठीक किया जाए। You don't know how to bring salmon back up a dead stream. आप नहीं जानते कि सैल्मन मछलियों को मृत धारा से वापस कैसे लाया जाए। You don't know how to bring back an animal now extinct. आप नहीं जानते कि अब विलुप्त हो चुके किसी जानवर को वापस कैसे लाया जाए। And you can't bring back the forests that once grew where there is now a desert. और आप उन जंगलों को वापस नहीं ला सकते जो कभी उगते थे जहां अब रेगिस्तान है। If you don't know how to fix it, please stop breaking it.
यदि आप नहीं जानते कि इसे कैसे ठीक किया जाए तो कृपया इसे तोड़ना या बर्बाद करना बंद करें। I am only a child, yet I know we are all a part of a family, 5 billion strong. In fact, 30 million species strong, and we all share the same air, water, and soil. Borders and governments will never change that. मैं सिर्फ एक बच्ची हूँ, फिर भी मुझे पता है कि हम सभी एक 5 अरब मजबूत परिवार का हिस्सा हैं, जिसमें 30 लाख प्रजातियां हैं। हम सभी एक ही हवा में सांस लेते हैं, एक ही पानी पीते हैं और एक ही मिट्टी में जीते हैं। हमारे देश की सीमाएं और सरकारें इसे कभी नहीं बदल सकती। I am only a child, yet I know we are all in this together and should act as one single world towards one single goal. मैं केवल एक बच्ची हूँ, फिर भी मुझे पता है कि हम सब इसमें एक साथ हैं और एक ही लक्ष्य की ओर एक ही दुनिया के रूप में कार्य करना चाहिए। I am only a child, yet I know if all the money spent on war was spent on ending poverty and finding environmental answers, what a wonderful place this earth would be. मैं अभी बच्ची हूँ, फिर भी मैं जानती हूँ कि अगर युद्ध पर खर्च किया गया सारा पैसा गरीबी को खत्म करने और पर्यावरण के जवाब खोजने में खर्च किया जाता तो ये धरती कितनी अद्भुत जगह होती। Do not forget why you're attending these conferences, who you're doing this for. We are your own children. यह मत भूलिए कि आप इन सम्मेलनों में क्यों भाग ले रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। हम आपके अपने बच्चे हैं। You are deciding what kind of world we will grow up in. आप तय कर रहे हैं कि हम किस तरह की दुनिया में पले बढ़ेंगे। Parents should be able to comfort their children by saying, everything is going to be all right. We are doing the best we can. And it's not the end of the world. माता पिता को यह कहकर अपने बच्चों को दिलासा देने में सक्षम होना चाहिए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहे हैं और यह दुनिया का अंत नहीं है। But I don't think you can say that to us anymore. लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब आप हमसे ऐसा कह सकते हैं। Are we even on your list of priorities? क्या हम आपकी प्राथमिकताओं की सूची में भी हैं? You grown up say you love us. आप वयस्क लोग कहते हो कि आप सब हमसे प्यार करते हो। I challenge you, please make your actions reflect your words. मैं आपको चुनौती देती हूँ, कृपया अपने कार्यों में अपने शब्दों को प्रतिबिंबित करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। सुनने के लिए धन्यवाद। स्टूडेंट सुजुकी के भाषण के प्रभावी होने का मुख्य कारण क्या था? One reason that made the speech so effective was her way of addressing the adults directly as a child could. जिस तरह से उसने वहाँ मौजूद अडल्ट्स या वयस्क को एड्रेस किया, संबोधित किया एक बच्चे के रूप में, बिल्कुल सीधे तौर पे डायरेक्टली, उसके भाषण को यह चीज़ प्रभावी बना गया। She raised a voice for the major environmental problems faced by children all over the world. उसने जिन बातों को अपने भाषण के माध्यम से रखा वो जनरल प्रॉब्लम्स थे और दुनिया के सभी बच्चे इस प्रॉब्लम को आज की तारीख में फेस कर रहे हैं। एंड फोर्स्ड द अडल्ट्स प्रेजेंट देयर टू थिंक अबाउट द आफ्टर इफ़ेक्ट्स ऑफ देयर प्रेजेंट डे एक्शंस। और वहाँ मौजूद अडल्ट्स या बड़े या फिर जो प्रतिनिधि थे उनको उसने मजबूर कर दिया, फोर्स कर दिया कि वो इस बात पर गौर करें कि आज के समय में जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं एक अडल्ट के रूप में, उसका क्या प्रभाव हमारे बच्चों के भविष्य पर पड़ने वाला है या किस तरह की धरती हम अपने बच्चों के लिए छोड़ कर जाएंगे।